बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनिंजिस के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। अब उससे थोड़ा एक्सटीरियर की तरफ आते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ब्रेन, दे आर कॉल्ड मेनिंजिस। तो हम आज की मेनिंजिस की डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें मौजूद जो स्पेसेस है उसको डिस्कस करेंगे। सो meninges इज़ अ 3 membranes कवरिंग द CNS। थ्रू आउट द CNS जो है, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, उन तीनों को कवर किया है बाय द 3 membranes। यानी meninges जो है ये इटसेल्फ 3 लेयर्स या 3 membranes से बने हैं। फंक्शन इसका क्या है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरल टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ या ब्रेन के टिश्यूज़ को ये सपोर्ट भी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर बाहर से कोई मैकेनिकल ब्लो आ जाते हैं तो ये मेनिंजेस उसको जो है अंदर जाने नहीं देते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन की टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यूज़ को। अगर हम इसके अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल हम बाहर से अंदर की तरफ अगर इसको काउंट अप करें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे साथ आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्किन की तरफ से जाए तो स्किन आएगा, फिर इसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ आएगी, फिर मुख्तलिफ लेगामेंट्स आएंगी। लेकिन जैसे ही हम मेनिंजेस तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले मेनिंजेस में जो एरिया आ जाते हैं, दे आर अ स्पेस, इट इज़ स्पेस, उसको हम एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, जो कि सबसे पहले मेनिंजेस में आते हैं। फिर इस स्पेस के अंदर जो है हमारे पास मैटर मौजूद है, विच इज़ कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एमंग ऑल मेनिंजेस। फिर ड्यूरा मैटर के अंदर भी एक अंदर से अगर हम अंदर की तरफ चले जाए तो वहाँ पर भी एक स्पेस मौजूद है, विच इज़ कॉल्ड द सब ड्यूरल स्पेस। इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्पेस बट इट इज़ द पोटेंशियल स्पेस। फिर सबड्यूरल स्पेस के से अंदर की तरफ जो है एरेकेनाइड मैटर है, जो कि द मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजेस है। और फिर उसके अंदर जो है सब एरेकेनाइड स्पेस है, विच इज़ द एक्चुअल स्पेस एंड पोजेस द सब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और लास्ट में जो है हमारे पास पायम मैटर आ जाते हैं, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है मेनिंजेस की, जो कि हम एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं। अगर हम इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ आएंगे तो फिर ये अपोजिट होगा। फिर पहले पाइम मैटर के आउटसाइड जो है सब एरेकेनाइड स्पेस, फिर एरेकेनाइड मैटर और एरेकेनाइड के आउटसाइड जो है सब ड्यूरल स्पेस, फिर ड्यूरा मैटर एंड फाइनली द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाते हैं, फिर लेयर ऑफ द बोन विच इज़ द पेरियोस्टियम, फिर बोन आ जाती है, इसके बाद मुख्तलिफ लेगामेंट्स हैं और लेगामेंट्स के बाद जो है स्पेस होते हैं जिसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। फिर इसके बाद जो ग्रीन नज़र आते हैं दैट इज़ द ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के अंदर जो है फिर सबड्यूरल स्पेस विच इज़ येलो कलर, और फिर इसके बाद सब एरेकेनाइड मैटर विच इज़ रेड इन कलर in this diagram, and then a white space subarachnoid space, and finally the pia mater, which is a layer that is in the close contact with the tissue of the central nervous system including both spinal cord and brain। अब मेनिंजेस चाहे ब्रेन के हो या स्पाइनल कॉर्ड के हो, दोनों जो है वो सेम होता है। सेम मैटर्स, सेम स्पेसिस प्रेजेंट इन द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एंड सेम इन द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल स्पेस की तरफ आते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हेन वी गो फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। सो जिस तरह मैंने बता दिया कि बोन और ड्यूरा मैटर के दरमियान ये स्पेस मौजूद है, तो बोन की कौन सी पोर्शन होगी हमारे पास? पेरियोस्टम, जो उसका आउटर लेयर होगा। एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू द सेक्रल हाइटस। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो फोरामेन मैग्नम से लेकर सेक्रल हाइटस तक ये स्पेस हमारे पास मौजूद होता है। अब इस स्पेस को अगर हम देख लें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्राइंगल।
इस तरह ट्राइंगुलर शेप होता है। तो ट्राइंगल का दो हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ये वाला विच, और दो जो है उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होते हैं, एक ये और एक ये। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट इज़ अ स्मॉल while the two posterior lateral compartment is a large। यहाँ पर देखें ये इंटीरियर साइड पे है और ये पोस्टीरियर भी है और लेटरल भी है। तो जो पोस्टीरियर लेटरल है दे आर लार्ज while इंटीरियर इज़ अ स्मॉल। अब जिस पॉइंट पे नर्व रूट एग्जिट होते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, तो उसको हम स्पाइनल फोरामेन कहते हैं। उस स्पाइनल फोरामेन की एरिया में ये स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट एक्सटेंड होता है शॉर्टली इनटू द लैटरल पोजीशन। इस पोजीशन में ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है एंड एट द रीजन ऑफ द स्पाइनल फोरामेन। अब डिस्टेंस बिटवीन पोस्टीरियर स्पेस बॉर्डर, ठीक है, एंड ड्यूरल सेक इज़ वेरी इन डिफरेंट रीजन। अब ये जो स्पेस हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये स्पेस होगा हमारे पास पेरियोस्टियम से लेकर ड्यूरामेटा तक, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इसका रीजन, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1 to 6 मिलीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेरियोस्टियम है और ये है ड्यूरामेटर। तो ये जो डिस्टेंस हैं, जो एपिड्यूरल स्पेस का एरिया है दैट विल बी 1 to 6 मिलीमीटर। अब इस एपिड्यूरल स्पेस में कौन कौन सी कंटेंट होगी, तो इसमें फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड विच इज़ बेसिकली फैट इन नेचर। इसके अलावा वेसल्स होता है, लिम्फेटिक वेसल, आर्टरीज एंड वेन इससे पास आउट होते हैं। यहाँ पर जो वेन्स हैं दे आर वेल्वलेस। यूजुअली जो वेन होती है दे आर डिफर फ्रॉम द आर्टरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेल्व्स। लेकिन यहाँ पर जो वेल्व्स है उसमें कोई वेन्स है जिसमें कोई वेल्व्स नहीं होती। और इसके अलावा वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस ऑफ द बेटिसन, ठीक है, वेनस प्लेक्सिस भी है जिसको हम वेनस प्लेक्सिस ऑफ बेटिसन कहते हैं, विच इज़ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेल्विक एंड द सेरेब्रल वेन। जो पेल्विक वेन आते हैं और सेरेब्रल वेन आते हैं, यानी लोअर रीजन से जो वेन आते हैं और अपर रीजन से जो वेन आते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट होकर क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस ऑफ बेटसन। ये याद रखें कि वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस ऑफ बेटसन किसे कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द कम्युनिकेशन ऑफ द सेरेब्रल एंड द पेल्विक वेन्स। तो ये चार किस्म के कंटेंट्स हैं जो कि हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस में मौजूद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। ये देखिए ये ट्राइंगल की तरह इसी तरह बना है, ठीक है। दो उसकी पोस्टीरियर लेटरल साइड है और एक उसकी इंटीरियर साइड मौजूद है। अब हमने एपिड्यूरल स्पेस जो कि सबसे पहले आ जाते हैं वो डिस्कस किया। अब उसकी इन साइड जाते हैं इनटू द ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर इज़ बेसिकली डेंस पेबरस टिश्यू और ये भी डबल लेयर है। एक ड्यूरा मैटर इस तरह होता है, ये हमारे पास क्या है, ड्यूरा मैटर है, उसकी 2 लेयर हैं। जो आउटर लेयर है इट अटैच एट द फोरामेन मैग्नम एंड C2 एंड C3, ठीक है। और जो इनर है इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेरेब्रल ड्यूरा। जो आउटर लेयर है ये फोरामेन मैग्नम से अटैच हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जबकि इनर लेयर जो है वो सबड्यूरल सेरेब्रल ड्यूरा जो है उसकी कंटिन्यूएशन है, यानी ब्रेन से वो स्टार्ट होते हैं। और कहाँ पर ख़त्म होते हैं, एट द रीजन ऑफ L5 to S3। ये भी वेरी करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये L5 पे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी S1 S2 और S3। इन 4 वर्टिब्रे के दरमियान किसी भी रीजन में ये ख़त्म हो सकते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द फाइलम टर्मिनेले। जो फाइलम टर्मिनेले हमने डिस्कस की उसको भी इनक्लोज करते हैं। इंटीरियरली ये अटैच है इनटू द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स और लेटरली ये अटैच है टू द प्रोलॉन्गेशन अराउंड द नर्व रूट।
और पोस्टीरियरली ये फ्री होता है। इसकी अटैचमेंट 3 है, या तो ये इंटीरियरली अटैच होगा, तो इंटीरियरली ये लेगामेंट के साथ अटैच है, पोस्टीरियरली ये नर्व रूट के साथ अटैच है, और लेटरली, और पोस्टीरियरली ये फ्री होता है। इसके बाद सबड्यूरल स्पेस आ जाते हैं। तो सबड्यूरल स्पेस, जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्पेस, इट इज़ पोटेंशियल स्पेस, क्योंकि जो एरेकेनाइड मैटर होता है वो क्लोजली ड्यूरा के नज़दीक होता है, तो ये स्पेस कभी प्रेजेंट होता है और कभी नहीं होता, इसलिए हम इसको पोटेंशियल स्पेस कहते हैं। फिर इसके बाद एरेकेनाइड मैटर आ जाते हैं, विच इज़ द थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइनिंग द ड्यूरल शीट। ठीक है, जिस तरह हमने बता दिया कि ड्यूरा मैटर और एरेकेनाइड मैटर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और फिर इसके अंदर की तरफ सब एरेकेनाइड स्पेस होता है, जिसको हम स्पाइनल स्पेस भी कहते हैं, एंड इट कंटेन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये ऑल द टाइम प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको एक्चुअल स्पेस कहते हैं। और सबसे लास्ट में, जो कि वेरी नियर टू द नियरली अटैच टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यूज आर कॉल्ड द पायामेटर्स। तो इट इज़ बेसिकली द वास्कुलर कनेक्टिव शीट that lie closely with the spinal cord। स्पाइनल कार्ड की बिल्कुल नज़दीक है, और बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई मौजूद होता है। अब इंटीरियर रीजन में इट बिकम थिकन्ड, विच इज़ कॉल्ड लीनिया स्प्लेंडेंस। ठीक है, इसको हम लीनिया स्प्लेंडेंस क्या है, दिस इज़ बेसिकली द पायामेटर, द इंटीरियर थिकन्ड पार्ट ऑफ द पायामेटर्स। और लेटरली ये अटैच है विद द ड्यूरा मैटर, विच इज़ थ्रू द लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ठीक है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या है, इट इज़ बेसिकली द लेटरल अटैचमेंट ऑफ द पायामेटर विद द, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग को नज़र आता होगा, दिस इज़ द लेटरल डेंटिकुलेटम, इट इज़ बेसिकली द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द पायामेटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द पायामेटर, और ये उसकी लेटरल एक्सटेंशन है, विच अटैच इट टू द ड्यूरा मैटर। और यहाँ पर आप दो लोग देख सकते हैं कि ये उसकी पार्ट्स है, और जब ये इंटीरियर लिया जाते हैं तो इंटीरियर इट बिकम थिकन, एंड दिस थिक पार्ट ऑफ द पायामेटर इज कॉल्ड लीनिया स्प्लेंडेंस। अब पोस्टीरियरली इट अटैच टू द ड्यूरा मैटर बाय द इनकम्प्लीट शीट। ठीक है, पोस्टीरियरली ये क्या है, इनकम्प्लीट शीट के साथ ये अटैच है विद द ड्यूरा मैटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये जो ग्रीनिश नज़र आते हैं, इसके साथ इसकी अटैचमेंट है, ये ग्रीनिश हमारे पास ड्यूरा मैटर है, और ये इस ड्यूरा मैटर के साथ ये अटैच है, ये देखें इसकी अटैचमेंट है। ठीक है, लेकिन ये शीट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसको हम बाज़ औक़ात पोस्टीरियर सब अरेकेनाइड सेप्टम भी कहते हैं, जबकि इंफीरियरली इट अटैच टू द कॉक्सिक वाया द फाइलम टर्मिनेले, क्योंकि फायर टर्मिनेले को भी इन्होंने इंक्लूज किया है, और वो इसको अटैच करते हैं विद द कॉक्सिक्स। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ आते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इट इज़ प्रेजेंट इन द सेरेब्रो सब अरेकेनाइड स्पेस। तो इट इज़ अ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड, लेकिन कहाँ पर होंगी, इन द सब अरेकेनाइड स्पेस, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अरेकेनाइड मैटर एंड द पायामेटर्स। वॉल्यूम इसकी कितनी है, तो डेली प्रोडक्शन जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वो 500 ml है, यानी ½ लीटर पर डे ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इसको और के हिसाब से ले लें तो इट बिकम 25 ml पर आवर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मेजर करें तो दैट विल बी 125 to 150 ml, क्योंकि कंटिन्यूसली
ये प्रोड्यूस भी होते हैं और फिर ये एब्जॉर्ब भी होते हैं। इसीलिए जो अमाउंट रह जाते हैं इन द सब अरेकेनाइड स्पेस दैट विल बी 125 to 150 and only 25 ml among 125 to 150 is contained in the subarachnoid space। बाकी जो है वो वेंट्रिकल्स में होते हैं। only 25 is present in the subarachnoid space। प्रोडक्शन इसके किस तरह होते हैं? तो बेसिकली CSF जो है वो एपेंडिमल सेल ऑफ द कोराइड प्लेक्सिस ऑफ ऑल वेंट्रिकल ये प्रोड्यूस होते हैं। जो वेंट्रिकल्स हमने डिस्कस की थी, 4 वेंट्रिकल्स थे, 2 लेटरल थे, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो उस वेंट्रिकल्स की जो कोराइड प्लेक्सिस होते हैं उसमें एक किस्म की सेल होते हैं, उस सेल को हम एपेंडिमल सेल कहते हैं। तो उस एपेंडिमल सेल बेसिकली CSF को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि तमाम वेंट्रिकल्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास CSF प्रोड्यूस करते हैं वो कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल की कोराइड प्लेक्सिस जो कि रेडिश कलर की नज़र आते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। जब ये वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली द लैटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो उससे फिर ये पास आउट होंगे एंड टू द थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर देखें, ये है जी, इस एपेंडिमल सेल में ये प्रोड्यूस होके, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल्स के हैं, 2 है, एक ये है और एक ये है, 1 2, इन दोनों में ये प्रोड्यूस होके फिर आ जाते हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। वाया द फेर्ड इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेना। 2 फोरामेन्स होते हैं, क्योंकि एक हमारे पास एक फोरामेन आएंगे फ्रॉम द वन लेटरल वेंट्रिकल एंड द अदर फ्रॉम द अदर लेटरल वेंट्रिकल। तो हमारे पास 2 बायलेटरली हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन्स होते हैं, जिसके थ्रू ये पास आउट होते हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। सपोज ये एक हमारे पास है, एक वेंट्रिकल लेटरल, ठीक है, और ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल है। तो इसमें इसकी प्रोडक्शन हो जाती हैं और फिर यहाँ पर फोरामेन्स होते हैं, तो वो फोरामेन्स के थ्रू ये आ जाते हैं इनटू द लेटरल वेंट्रिकल्स। और इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन मोनरो, ठीक हो गया। तो फोरामेन मोनरो के थ्रू ये कहाँ पर आ जाते हैं, इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल से ये पास आउट होते हैं इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल वाया सेरेब्रल एक्विडक्ट। यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास 4 वेंट्रिकल, और इस 4 वेंट्रिकल में ये किसके थ्रू आते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ये पास आउट होते हैं इनटू द सबअरेकनाइड स्पाइनल स्पेस वाया पेयर्ड लेटरल फोरामेन विच इज कॉल्ड फोरामेन लुश्का एंड द मीडियम फोरामेन विच इज कॉल्ड द मेजेंटी। 2 फोरामेन के थ्रू ये आ जाते हैं। यहाँ पर तो खैर नहीं दिया गया, लेकिन एक है हमारे पास लेटरल फोरामेन, ठीक है, और एक है हमारे पास मीडियल। तो मीडियल जो है इसको हम मेजेंडी कहते हैं, और जो लेटरल है दैट इज कॉल्ड लुश्का, ठीक है। तो लेट मी समराइज कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि CSF कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वेंट्रिकल्स की जो कोराइड प्लेक्सिस होते हैं उसी की एपेंडिबल सेल में, लेकिन मोस्टली प्रोडक्शन होती है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स 2 होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर ये प्रोडक्शन होते हैं, दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं कि फोरामेन मोनरो, एक ये हो गया
और ये की हो गया, इसके थ्रू ये पास आउट होकर कहाँ पर जाते हैं, इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पर से फिर फोर्थ वेंट्रिकल में चले जाते हैं थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर ये जाते हैं इनटू द स्पाइनल या सब अरेकनॉइड स्पेस। तो वहाँ पर फिर भी दो फोरामेन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास मीडियल और एक लेटरल। मीडियल होते हैं मेजेंडी और जो लेटरल होते हैं दैट इज़ द लोस्का। तो फाइनली ये कहाँ पर आ जाते हैं, इनटू द सब अरेकनॉइड स्पेस। अब ये इसकी कंपोजिशन क्या है, तो अस्मोलिलिटी इसकी है 280 मिलियन स्मॉल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1005 होते हैं, पीएच इसका नॉर्मल होता है, न एसिडिक है न बेसिक है यानी 7.4 है। ग्लूकोज के अमाउंट भी दिया गया है, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट प्रोटीन, ठीक है। इन सब की जो अमाउंट है वो इसमें मौजूद होती है, जो कि आलमोस्ट हमारे पास ब्लड के बराबर होते हैं। इसमें सेल्स जो है, जो लेम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो लेस देन 5 लैम्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब CSF को ले लें तो उसमें नंबर ऑफ़ द लेम्फोसाइट जो है वो लेस देन 5 होंगी, या तो 3 होंगी या 2 होंगी या 1 होंगी, लेकिन लेम्फोसाइट से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर इसमें लेम्फोसाइट का लेवल ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद है, जो कि मोस्टली अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की, तो मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है अब द मेनिंजेस, जिसकी वजह से जो लेम्फोसाइट काउंट है इन द CSF वो इंक्रीज़ होता है। अब इसके एब्जॉर्प्शन किस तरह होते हैं, तो 80% ऑफ द CSF इज़ एब्जॉर्ब वाया द एरेकेनाइड वेलाई। जो एरेकेनाइड मैटर्स होते हैं, ठीक है, उस एरेकेनाइड मैटर में हमारे पास छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम एरेकेनाइड वेलाई कहते हैं। तो 80% ऑफ द फ्लूइड जो है वो इसको वेलाई जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और ये फिर जाते हैं इन द सेरेब्रल वेनस साइनसेस में, उसमें ड्रेन होते हैं। जो रिमेनिंग 20% जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द लिम्फेटिक ड्रेनेज, यानी 20% वेलाई जो एब्जॉर्ब करते हैं वो वेनस प्लेक्सिस में चले जाते हैं या वेनस साइनसेस में चले जाते हैं, और 20% जो एब्जॉर्प्शन है वो जाती है इनटू द लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब इसी CSF के प्रेशर को हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो कि मोस्टली हमारे पास वेरी करता है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं फ्रॉम द 8 टू द 12। अगर हम इसका मीन ले लें तो हम इसको 8 टू 12 कंसिडर करेंगे, विच इज़ इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। लेकिन अगर हम इसकी वेरिएशन की तरफ चले जाएं तो इट मोस्टली डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइंग पोजीशन में है, लेटे हुए हैं, तो सर्वाइकल रीजन में इट विल बी द 6 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम सिटिंग पोजीशन में इसको देख ले तो दैट विल बी 20 to 40 इन द लंबर एरिया, क्योंकि लंबर एरिया नीचे की तरफ है और फिर उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा एग्जर्ट होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर फिर ज़्यादा होते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स पे ये डिपेंड करते हैं, अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो इसके प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मेनिंजेस हम क्यों पढ़ते हैं, तो 2 टाइप की ब्लॉक्स हम लगाते हैं जिसको हम सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक्स कहते हैं। उसमें एक है स्पाइनल एनेस्थीसिया और एक है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम स्पाइनल सबअरेकनॉइड इंट्राथिकल या न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सब अरेकनॉइड स्पेस है उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं। किस तरह जाते हैं, तो हम जब एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, स्किन आएंगे। जैसे आप स्किन को क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आएंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बाद आएंगे बोन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बाद आएंगे लेगामेंट्स।
सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट और लिगामेंटम फ्लेवम। ये 3 लिगामेंट जैसे आप पास करेंगे क्रॉस करेंगे तो फिर इसके बाद आएंगे एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस के बाद ड्यूरा मैटर, ड्यूरा के बाद सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरा के बाद एरेकेनाइड मैटर, एरेकेनाइड मैटर के बाद सब एरेकेनाइड मैटर आएंगे। तो आपको किस तरह पता चलेगी, जब आप नीडल को इंसर्ट करेंगे, जैसे ही उस आप सब एरेकेनाइड मैटर सब एरेकेनाइड स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पर से CSF जो है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको पता चलेगा कि मैं अब सब एरेकेनाइड स्पेस में हूँ, तो फिर लोकल एनेस्थेटिक्स को वहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। यूजुअली हम किस रीजन में जो है ये लगाते हैं, तो दैट विल बी द बिटवीन द L3 एंड L4, क्योंकि L1 और L2 के दरमियान स्पाइनल कार्ड ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है जो फाइलम टर्मिनले है या कोनस मेडुलरिस है तो वो उसके नीचे होता है। तो एक्चुअली हम ब्लॉक उसी नर्व्स को करते हैं बिकॉज दे सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मोस्टली हम वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करके उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से लोअर बॉडी जो पार्ट्स हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाते हैं और उसमें फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। तो इसमें हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं सेम उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर सब एरेकेनाइड स्पेस नहीं होगा बल्कि एपिड्यूरल स्पेस होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सटीरियर की तरफ है। जैसे हम लेगामेंट्स को पास करते हैं और पहुंच जाते हैं इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होता है। तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो फ्लंगर ऑफ द सेरेंज होता है वो थोड़ा मोमेंट करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि अब हम एपिड्यूरल स्पेस में हैं तो लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करेंगे। अब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, ये ताकि आप L3 और L4 के दरमियान ही लगा दें। लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप कहीं पर भी लगा सकते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड। जो फोरामेन मैग्नम से लेकर हाइटस तक एरिया है वहाँ पर आप लगा सकते हैं एपिड्यूरल स्पेस में। ये मोस्टली लगाते हैं हम पेनफुल प्रोसीजर टू रिलीव इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। फॉर एग्जांपल किसी को नेफ्रेक्टोमी है, किडनी रिमूवल है, तो उसमें पेन पोस्ट ऑपरेटिवली भी ज़्यादा होते हैं और इंट्रा ऑपरेटिवली भी। तो हम बाकी एनेस्थीसिया के साथ साथ हम एपिड्यूरल को भी लगाते हैं, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक देते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन को भी हम रिलीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि स्पाइनल कार्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ L1 एंड L2, और फिर हम जो उसका फाइनल टर्मिनल है वो उसके नीचे है। तो ये हमारे पास क्या है, L1 ये हो गया L1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इस 3 और 4 के दरमियान फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं। जबकि एपिड्यूरल जो है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इन द एपिड्यूरल स्पेस। वो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस लेवल पे लगाएंगे, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।